सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। इस वक्त की जो खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद से युवाओं में एक माहौल अलग सा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ हैं नवीन कुमार, और ये जानना चाहेंगे जिस तरह से काफ़ी समय से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये किसकी जीत है? सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, या फिर युवाओं का बहुत बड़ा अपने आप में एक पावर है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ? सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? ये जीत शैला सबकी जीत है, युवाओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और सच्चाई की जीत है। क्योंकि जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन ही कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सरकार तानाशाहों वाली सरकार है। सरकार आम जनता के सामने झुकना नहीं चाहती थी। और अभिजीत दीपके एक दलित समाज से आते हैं, उन्होंने बता दिया इस देश को दलित और बहुजन ही चलाएंगे। और आज अभिजीत दीपके ने ये साबित कर दिया कि देश जो है युवाओं के दम पर चलेगा। नरेंद्र मोदी अपने आप को ताकतवर प्रधानमंत्री क्यों ना मानते हों, धर्मेंद्र प्रधान अपने आप को बाहुबली क्यों ना मानते हों, लेकिन आज उनका इस्तीफा हो गया। यही सरकार कहा करती थी कि भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में इस्तीफा नहीं होता, और पहला सबसे बड़ा विकेट अब गिर चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान घर के छज्जे नहीं हैं, धर्मेंद्र प्रधान नींव हैं। और कोई भी घर होता है, कोई मकान होता है, अगर नींव की ईंट को निकाल दिया जाता है, वो कभी ना कभी घर गिर जाता है। और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, उससे साफ समझा जा सकता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, आप सही सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कभी भी हो सकता है। और अब इस देश के लोग, इस देश के नौजवान, इस देश के बुजुर्ग, इस देश के किसान कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेर सकते हैं। आप सबको मालूम है, किसानों का आंदोलन 13 महीने तक चला था, लगभग 750 किसान शहीद हो गए थे। नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी, और नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि लगता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और वही लाइन, उसी लाइन को कहीं ना कहीं अब जो है धर्मेंद्र प्रधान दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका इस्तीफा हो गया है, और अब जो डिमांड है अभिजीत दीपके की, साफ तौर पर बोल रहे हैं, जिन 20-22 बच्चों ने सुसाइड किया है, उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल उनके परिवार वालों के खाते में डाली जाए। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन लोगों ने खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 20 तारीख के बाद, जो 20 तारीख को आंदोलन हुआ था, अब मतलब साफ ये है कि देखिए, युवा इस देश का झुकने वाला नहीं है। पहले क्या कहा गया, अरे अभिजीत दीपके अमेरिका से आ रहा, क्या ही उखाड़ लेगा। दिखा दिया ना अभिजीत दीपके ने क्या उखाड़ लिया। अभिजीत दीपके ने बता दिया इस देश की हुकूमत कमजोर है, दुनिया झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। और अब मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके का जो कद है, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, मायावती जी से, अखिलेश यादव से सबसे बड़ा कद अभिजीत दीपके का हो गया है। और अब अभिजीत दीपके अगर एक ट्वीट करेंगे, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय और जितना डिपार्टमेंट है, जितना विभाग है, सभी लोग बड़े ध्यान से अभिजीत दीपके के बयान को सुनेंगे, उनके ट्वीट को पढ़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो अभिजीत दीपके फिर से ऐलान कर दे और लखनऊ में जन आंदोलन कर दे, जंतर मंतर पर जन आंदोलन कर दे। क्योंकि इस देश में तमाम जंतर मंतर बनाए जा चुके थे। मुंबई में आंदोलन हो रहा था, इलाहाबाद में आंदोलन हो रहा था, लखनऊ में आंदोलन हो रहा था, कलकत्ता में आंदोलन हो रहा था, हैदराबाद में आंदोलन हो रहा था। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आंदोलन चल रहा था और इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है। मैं फिर से
फ्री में सलाह दूंगा। देखिए मोदी जी, अगर आप सरकार को नहीं चला पा रहे हैं, अगर युवा आपसे संतुष्ट नहीं है, नौजवान संतुष्ट नहीं है, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं कहूंगा कि बैलेट पेपर से फिर से मतदान आपको करवा देना चाहिए। और जो सरकार बनेगी, युवाओं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सभी लोगों का भरोसा उस सरकार पर होगा। सर, ऐसे में ये पता चल रहा है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या अब ऐसी लड़ी चलेगी कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद किसी और का इस्तीफा होगा, फिर अगर किसी विभाग में घोटाला हुआ तो फिर किसी ऐसा इस्तीफा हो गया? क्या ये जाना जाए कि सीजेपी जो पार्टी है वो लगातार इस्तीफे की मांग करती रहेगी? मैंने पहले कहा कि जो काम अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती जी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, इस देश के जितने नेता हैं, जो काम वे लोग नहीं करवा पाए, उस काम को अभिजीत दीपके ने लौंडों के जरिए, जो लौंडे हैं इस देश के, जिन्हें कहा जाता है अरे ये तो बेकार है, किसी काम के नहीं हैं, उन लोगों ने एक करके दिखा दिया है। पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने उन वीडियोस को देखा था कि जब दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के द्वारा युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। तमाम युवाओं ने कहा मैं यहीं खड़ा हूं, मैं भागूंगा नहीं। अगर तुम में हिम्मत है, तुमने अपने मां का दूध पिया है, तो तुम यहीं पर मेरी हत्या कर दो, मर्डर कर दो, इतनी लाठियां बरसाओ कि मेरी मौत हो जाए। और पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और उन लोगों ने हार मान ली। और इस रिपोर्ट को कमिश्नर को दिया जाता है। कमिश्नर इस रिपोर्ट को लेकर के पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास कि ये युवा हैं, ये तो हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग किसी का मर्डर नहीं कर सकते, और अगर हम लोगों ने मर्डर कर दिया तो पूरी सरकार बदल जाएगी, अमित शाह की भी गद्दी नहीं बचेगी। और मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मीटिंग होती है अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच में, फिर उसके बाद मीटिंग होती है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में। नरेंद्र मोदी फोन करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के पास, तुमने क्या कर दिया है। और आप लोगों को एक बात जानना चाहिए, हरेन पांड्या का सिर्फ मैं नाम ले रहा हूं, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप लोग जा करके सर्च कीजिए दोस्तों, हरेन पांड्या के साथ क्या कुछ हुआ था। नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी पैसा देते हैं, भारत सरकार पैसा देती, किस लिए? सिर्फ टीवी पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की तस्वीर दिखाई जाए, उनके चेहरे को चमकाया जाए, और जो नारे, जो स्लोगन लिखे जा रहे थे जंतर मंतर पर, नरेंद्र मोदी की जो छवि थी धूमिल हो रही थी। और नरेंद्र मोदी को लगा यार अब तो हर हाल में इस्तीफा लेना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान से कहना पड़ेगा इस्तीफा दे दो यार, बड़ी किरकिरी हो रही है। सर, ऐसे में तो प्रधानमंत्री ने 12 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज का जो युवा है सड़कों पर है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, उसके बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री को रातिमराता आना पड़ा, वीडियो बनाना पड़ा या आश्वासन देना पड़ा, और फौरन ही आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। क्या डर था नरेंद्र मोदी जी को, किस बात का डर था जो आज उनका इस्तीफा उनको लेना पड़ा? कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। नरेंद्र मोदी जी खुद को महामानव समझते हों, नरेंद्र मोदी जी खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हों, नरेंद्र मोदी जी समझते हों कि वे अवतरित हुए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का जन्म एक मां की कोख से हुआ है। और नरेंद्र मोदी हमारी और आपकी तरह एक आम इंसान हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं क्या ही बोलूं, आप लोग जानते हैं टीवी मीडिया किस प्रकार से प्रोपेगेंडा रचती है, लेकिन इससे इतर जो अच्छी खबर सामने आ रही है, मैंने तो देखा नहीं, किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना कि भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट करके आए थे, तब पूरे देश में दिए जलाए गए, दीपावली मनाई गई। और आज मैं कहूँगा इस देश के युवाओं, इस देश के नौजवानों के लिए
आज का जो दिन है वो किसी दीपावली से कम नहीं है। और आज के दिन मैं अपील करूंगा कि आप लोग जाइए अपने घरों में, अभी तो शाम हुआ है, रात में आज एक दिया जरूर जलाइएगा कि आज इंसाफ की, न्याय की जीत हुई है। आज उस दमनकारी शासन को झुकाया है युवाओं ने, जो सरकार समझती थी कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। देश के युवाओं ने बता दिया इस देश को हम चलाएंगे। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। भारत को दलित चलाएगा, भारत को बहुजन चलाएगा, भारत को मेरे जैसे और आपके जैसे लवंडे यानी युवा ही चलाएंगे। और बुजुर्गों को रिटायर कर दो, उनकी उम्र हो गई है, वे लोग देश को नहीं चला पा रहे हैं। और आज के दिन को आप लोग दीपावली की तरह मनाइए, दिए जलाइए। जंतर मंतर पर बाकायदा मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोग गले लग रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। सरकार जानती है कि नरेंद्र मोदी की कहीं भी रैली होती है तो तमाम जो सरकारी बसें हैं उनको लगा दिया जाता है। भीड़ कितनी आती है? 2, 4, 500, 1000, 2000। हमने देखा नितिन नवीन ने रोड शो किया लखनऊ में, कितने लोग आए थे। उस वीडियो को देखने के बाद शर्म आती है, जो पार्टी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस आंदोलन में मेट्रो को बंद कर दिया गया, बसों को बंद कर दिया गया, इंटरनेट को काट दिया गया। तुगलकी फरमान आया, स्विगी जोमेटो वाले यहाँ पर खाना तक डिलीवर नहीं कर सकते, बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया। इन सब के बावजूद ये आंदोलन चलता रहा। कहते हैं जब कोई महायज्ञ होता है उसमें हर कोई आना चाहता है, आकर के कुछ अपना एक तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहता है कि जब महायज्ञ हो रहा था उस समय मैं भी वहाँ पर मौजूद था। ये आंदोलन उसी प्रकार से हुआ। मुझे खबर यहाँ तक आई कि तमाम बच्चों ने अपने माता और पिता से बोला, मम्मी पापा मैं तो विदेश में हूँ, लंदन में, अमेरिका में, जापान में हूँ, आप मेरी तरफ से जंतर मंतर जाइए, और अगर पुलिस वाले लाठी मारे तो मेरी तरफ से लाठी खा लीजिएगा। और उसका असर यही हुआ, सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को घुटने टेकने पड़े। सर, राज की बहुत बड़ी जीत है, युवाओं ने झुका दिया। भाजपा को कहिए कि एक विकेट टाइप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब इसके बाद इस्तीफों की लड़ी लगने वाली ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो युवा है वो अपने आप को, अपनी पावर को समझ चुका है। पहले इन्हें कॉकरोच कहा गया, मैं आपको बताऊं, परजीवी कहा गया। मैं एक बार बताऊं, अब आप जानते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में कौन है? नितिन गडकरी है। सबसे ज्यादा टेंशन नितिन गडकरी है, और उसके बाद हरदीप पुरी है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि भाई शिक्षा मंत्री कौन था? अब तो थाम हो गया ना, धर्मेंद्र प्रधान। जिस आदमी का वेट, मतलब क्या बोलूं मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूं, मतलब हेल्दी तो नहीं है वो आदमी। वो आदमी इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा है, स्वास्थ्य मंत्रालय संभल नहीं रहा है। एम्स का, सफदरजंग का और अन्य अस्पतालों का क्या हाल है? वो आदमी एजुकेशन के मुद्दे पर आकर के बातचीत करता है,